देखिए, तेहरान से लेकर टेल अवीव तक सब कुछ मलबे के ढेर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक बमबारी से धरती कांप रही है। बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें पलक झपकते ही धराशायी हो रही है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अरबों खरबों डॉलर का नुकसान इस वक्त मिडिल ईस्ट में हो रहा है, लेकिन ये जंग अभी भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अलग अलग लोकेशन से ये तस्वीरें देखिए, लेबनान टू बगदाद, बहरीन, एरबिल और तबरीज की ये तस्वीर देखिए, जहां पर अभी भी नुकसान हो रहा है। और इसी जुड़ी आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें महायुद्ध की उस विभीषिका को बताने के लिए काफी हैं जो मिडिल ईस्ट में बीते 31 दिनों से चल रहा है। ये काले धुएं का गुबार अबू धाबी के अल तवीरा इलाके का है, जहां ईरान की ओर से किए गए हमले में बड़ी एल्यूमिनियम फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। इस हमले में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। ईरान इस जंग में अपने दुश्मन पर किसी भी तरह के मुरव्वत के मूड में नहीं है। उसकी तरफ से दुश्मन और उसके करीबियों पर जमकर निशाना किया जा रहा है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमलों की 86वीं लहर की शुरुआत कर दी। अब तक ईरान के मिसाइल हमले में इजराइल को भारी नुकसान की खबर है। ईरान लगातार इजराइल के सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। इसी बीच उनकी तरफ से दक्षिणी इजराइल में एक केमिकल प्लांट को निशाना बनाया गया। हमला इतना भयंकर था कि देखते ही देखते प्लांट का एक बड़ा हिस्सा चपेट में आ गया। हालांकि ईरान के हर हमले पर अमेरिका और इजराइल लगातार बारूदी पलटवार कर रहे हैं। इजरायली सेना का दावा है कि तेहरान में हथियारों से जुड़े ठिकानों पर 120 से ज्यादा गोला बारूद दागे गए। ये तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान की है, जहां आईडीएफ ने भीषण बमबारी की है। इस हमले में कई हाईवे और इमारतों को बड़ा नुकसान हुआ है। इजराइल की मिसाइल ईरान में किस कदर तबाही मचा रही हैं, उसको इस बात से समझा जा सकता है कि उसके हमले में तेहरान में पूरा ग्रिड सिस्टम ही फेल हो गया है और कुछ इलाके पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुके हैं। इजराइल की सेना जिस तरफ अपना लक्ष्य साध रही है, उस तरफ तबाही का नया मंजर दिखाई दे रहा है। तेहरान के खुरासान की इन तस्वीरों को देखकर इस बात को पूरी तरीके से समझा जा सकता है। अमेरिका और इजराइल से जंग में ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के हिसाब से युद्ध में अब तक 2076 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 216 बच्चे शामिल हैं। वहीं इस भयानक युद्ध में 26,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और इन घायलों में 1767 बच्चे शामिल हैं, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं और करीब 336 हेल्थ फैसिलिटी से जुड़ी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस जंग में नुकसान दोनों पक्षों का हो रहा है, बावजूद इसके दोनों तरफ से हमले जारी हैं और समय बढ़ने के साथ साथ ये हमले और भी ज्यादा घातक हो चले हैं। ये जंग कहां जाकर रुकेगी, ये तबाही फिलहाल कब थमेगी, ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि इस लड़ाई का असर विश्व पर लंबे समय तक रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, स्पेशल रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे लेबनान, बहरीन, बगदाद, इरबिल अभी भी इन लोकेशंस पर ईरान लगातार अटैक कर रहा है और आईडीएफ भी तेहरान में अभी भी लगातार बड़े अटैक कर रहा है। और अमेरिका ने भी, आपको बता दें, कुछ बड़ा प्लान जो है वो कर लिया है। अब चलिए, रिपोर्ट के बाद आपको डीप एनालिसिस भी देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कर्नल शैलेंद्र सिंह जी। सर, जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। और सर, बड़ा सवाल अभी यही बना हुआ है कि यूएई में जो एल्यूमिनियम फैक्ट्री पर अटैक किया है ईरान ने, यूएई कह रहा है कि आप इंडस्ट्रियल यूनिट्स पर क्यों अटैक कर रहे हैं, लेकिन आईआरजीसी ये कह रहा है कि ये अमेरिका मिलिट्री से रिलेटेड था। जय हिंद, नमस्कार। सवाल जवाब कर कौन रहा है? ना कहीं कोई सवाल उठता है, ना कहीं कोई जवाब आता है। इस समय सवाल और जवाब सिर्फ इतना है, यूएस अपनी मिसाइल दाग रहा है, इजराइल अपनी मिसाइल दाग के बातें कर रहा है और बदले में ईरान बेसिस के ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन अगर मोटे तौर पर देखें, लड़ाई का मतलब क्या है, वो ज़्यादा मिलिट्री टारगेट्स आप आपस में लड़िए, कोई प्रॉब्लम। ये लड़ाई मिलिट्री टारगेट्स को छोड़कर अब हर जगह आ रही है।
मिलिट्री टारगेट से हमने देखा ग्रेजुएट कहाँ हुआ, रिफाइनरीज के ऊपर, मतलब ऑयल के ऊपर अटैक हुआ। ऑयल से बढ़कर कहाँ चली गई, गैस के ऊपर चली गई, कि गैस एरिया जो है वो अटैक किए जा रहे हैं। उसके बाद पावर प्लांट के ऊपर आ गई जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। आर दे मिलिट्री टारगेट? उससे भी बड़ी बात, जिस तरीके की बात चल रही है, 30% ऑफ द फर्टिलाइजर ऑफ द वर्ल्ड इज स्टक अप, रुका हुआ है। उसका असर कहाँ होगा ये आपको आज नहीं पता चलेगा, अगले 6 महीने और 1 साल में पता चलेगा। एल्युमिनियम इससे पहले बहरीन में स्ट्राइक हुई थी और अब हम देख रहे हैं आबू धाबी में हुई थी। क्यों? एल्युमिनियम एक इतना इंपॉर्टेंट आइटम है कि एयरक्राफ्ट से लेकर, कार से लेकर, आपके वो जो कोक कैन्स होते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। ऑलरेडी इंडिया की बात कर सकता हूं मैं, कल मैंने किसी के साथ बात कर रहा था, 9 रुपए वाला कैन इस समय 14 रुपए में मिल नहीं रहा है क्योंकि सप्लाई आ नहीं रही है। इसके अलावा ये मिलिट्री टारगेट कौन सा है? इस हॉर्मुज है मिलिट्री टारगेट, लेकिन लड़ाई हॉर्मुज के लिए हो रही है। इस बाब बंदेर मिलिट्री टारगेट, लेकिन उसके ऊपर लड़ाई नजर आती है नियर फ्यूचर के अंदर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस समय कौन गिन